हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या का पार्ट 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या से भाग। मतलब दो परिमेय संख्या अगर हमको दे रखी है तो हम भाग कैसे करेंगे, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। हमने परिमेय संख्या का गुणा, जोड़, घटाव ये पढ़ लिया और उसके ऊपर होने वाली संक्रियाएं और प्रगुण भी पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का भाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि परिमेय संख्याओं का भाग होता क्या है। आप लोग यहाँ बोर्ड में देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूं परिमेय संख्याओं का भाग। ठीक है, यहां पर आप लोग लिखोगे यदि दो परिमेय संख्या P बटा Q और R बटा S दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं P बटा Q, भाग का यही निशान होता है, हमको P बटा Q भागे R बटा S करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P बटा Q, भाग है तो भाग को हम लोग गुणा में चेंज कर देंगे। गुणा में चेंज करने के बाद ये पहली संख्या तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, पर दूसरी संख्या को हम लोग पलट के लिख देते हैं। जैसे R बटा S है तो हम लोग S बटा R लिख देंगे। ठीक है, S बटा R लिखने से क्या हो जाएगा कि ये जो संख्या हमारी थी पहले जिसमें भाग देना था, वो संख्या अब गुणे में बदल गया। तो किसी भी संख्या का गुणा करना भाग करने से आसान होता है, तो हम लोग भाग करने की बजाय उसी संख्या को गुणा से हल कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि अगर P बटा Q भागे R बटा S आपको करना है तो P बटा Q जो होता है वो तो वैसा ही लिखा जाएगा, मतलब पहली संख्या वैसे ही लिखी जाएगी। भाग का निशान जहां है वहां हम लोग गुणे का निशान लगा देंगे और जो दूसरी परिमेय संख्या R बटा S है ये हमारा पलट के लिख दिया जाएगा, S बटे R हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी बातों का ध्यान रखना है आपको परिमेय संख्याओं के भाग में। जैसा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, अगर हमको 3/6 भागे 2/4 अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए P बटा Q बराबर 3/6, R बटा S बराबर 2/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, 3 है पहले, तो पहली परिमेय संख्या हमारी 3 है तो 3/6 जैसा है वैसा ही लिख देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। पर यहाँ भाग है, अब हम लोग गुणे का निशान लगा देंगे। 2/4 है तो इसको पलट के लिखेंगे, 4/2 कर देंगे। अब यहां से अगर कुछ कटता है तो काट लेना। आपको पता होना चाहिए कि जब गुणा होता है तो इसके हर से इसके अंश को काट सकते हैं और इसके हर से इसके अंश को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, जैसे कि ये 3 1 3 और ये 3 दूना 6 हो गया, 2 1 2 और ये 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या, 1 दूनी 2 बटे 2 1 2, 2/2 बचा, इसको भी कट गया ये भी, तो आया क्या 1। एक हमारा आंसर आ गया। एक तरीका यह है काटने का और एक तरीका है मैं बता देता हूं। जैसे 3/6 गुणे 4/2 दिया है हमको, इसको हल करेंगे तो हम लोग तिरछा भी काट सकते हैं। जैसे ये 2 दूना 4, 2 3 6 और इस 3 से ये 3 काट देंगे और ये 2 है नीचे 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो सब जगह सब कट गया, कुछ नहीं बचा तो 1 आया आंसर। तो बस दोस्तों, आपको इतनी ही बातों का ध्यान रखना है परिमेय संख्याओं के भाग में। इसके आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी अभ्यास 1G, हम लोग अभ्यास 1G हल करने वाले हैं, तो आपको अच्छी तरीके से सब समझ में आ जाएगा कि हमको भाग कैसे करना है। अक्सर हम लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं सवाल को सॉल्व करने में और हमारा सवाल गलत हो जाता है। पर आज का ये वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद आपको परिमेय संख्या से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। खास तौर पर भाग करना आप अच्छे से सीख जाओगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आपको अगर 3-4 परिमेय संख्या एक साथ दे देगा जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सभी क्रियाएं होंगी, तो उसको करने में आपको दिक्कत हो जाती है। पर हमने परिमेय संख्या में अलग अलग सब पढ़ लिया है, तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग पिछला वीडियो भी जाकर देख लेना और वहां से जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे से सीख लेना। ठीक है ना।
जो कि आने वाले समय में आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना हम लोग अपना अभ्यास जो है 1G शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अभ्यास 1G का पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है। तो आपका समय बच जाए इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पर उतार दिया है। पहले में 6 क्वेश्चन है, मैंने 6 का 6 लिख दिया है। अब हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो पहला जो प्रथम संख्या है उसमें दूसरी संख्या से भाग देना है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हल हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं -8/5 भागे 1/-10, ये कह रहा है हमको करने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -8/5, भाग है तो गुणा कर देंगे, संख्या को पलट कर लिख देंगे, तो हो जाएगा -10/1। ठीक है, 5 से 1 कटा, 5 1 5, 5 दूना 10। तो उत्तर हमारा कितना आएगा, नीचे 1 और ऊपर 8 दूनी 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आया सिर्फ 16 आंसर। ये हमारा पहला आंसर है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन का हल यहाँ से देख लो। दूसरा क्वेश्चन 18 में भाग देना है हमको, -12/7 का। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ये 18, कुछ नहीं है तो बटे में 1 कर लो, भागे यहाँ पर है -12/7, ये है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 18/1, भाग है तो गुणा कर देंगे, संख्या को पलट कर लिख देंगे, 7 यहाँ हो जाएगा -12। अब काटेंगे, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 छक 18 और 3 चौके 12, और ये कितना हो गया फिर हमारा, नीचे लिख लेते हैं। 6 और 7 का गुणा करेंगे तो 6 7 42 बटे 4 1 4, माइनस का आएगा, नीचे माइनस है तो ठीक है। तो ये जो है 2 से कट जाएगा, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 2, इसका मतलब कितना है हमारा 21 बटा माइनस का 2। तो माइनस का 2 है तो माइनस को प्लस बनाने के लिए ऊपर नीचे -1 से गुणा कर देंगे हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा -21/2, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में हल हमारा क्या होगा, देखो ये है -8, तो बटे 1 कर लेंगे, यहाँ पर भागे 5 बटे -16 कर लिया। हम लोग इसको लिख सकते हैं -8/1 गुणे 16/5, माइनस का लिख सकते हैं संख्या को पलट कर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा कुछ कट नहीं रहा है, 5 से 8 नहीं कटेगा, 1 से 16 नहीं कटेगा, 16 बार में ही जाएगा, तो सीधा सीधा गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 का 8, हाथ लगा 4, 8 1 8 4 12, 128, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, बटे 5 1 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है 65 बटा -14 भागे -13/7 हमको करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 65 बटे -14 गुणे, पलट जाएगी संख्या तो 7 बटे -13 हो जाएगा। 7 से कटागा, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 13 1 के 13, 13 5 65। ठीक है ना, तो गुणा करेंगे, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 5/2 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग जो है 2 क्वेश्चन बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5/12 भागे -4/9 करना है हमको। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/12 गुणे, पलट की संख्या लिखेंगे तो 9/-4 हो जाएगा। अब ये 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब तो कुछ नहीं कटने वाला, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15 बटे 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके 16, माइनस का 16 आ जाएगा। माइनस को हटाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 1 से -1 से गुणा कर देंगे, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, -15/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। और पहले का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसका हल हम लोग देख लेते हैं। यह है 3/4 भागे माइनस का 9 करना है हमको, तो इसको 9/1 कर लेंगे, संख्या को पलट देंगे जब गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस का। तो 3 1 के 3, 3 3 का 9, ऊपर से गुणा ऊपर में किया तो 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आ गया, बटे नीचे 4 है और 3 है तो 4 3 12, माइनस का 12 आ गया। यहाँ माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ये 1 का गुणा 1 में किया तो -1/12 1 के 12, और ये माइनस माइनस में मिलके प्लस हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने देखा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को बड़े ही आसानी से हल कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर उतार दिया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। तो हमको इसको हल करके पता करना पड़ेगा कि ये सत्य है कि असत्य है। ये पूछ रहा है कि -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो चेक कर लेते हैं, -1/8 भागे 3/4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/8 गुणे, पलट के लिख देंगे तो 4/3 हो जाएगा। इसको काटा, 4 1 के 4, 4 दूना 8, तो इसका गुणा किया कितना आया, ऊपर गुणा किया तो -1, नीचे गुणा किया तो 6, तो -1/6 आया। तो -1/6 ये p/q के रूप में है कि नहीं, p/q के रूप में है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि सत्य है ये। ठीक है, ये सत्य है क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। दूसरे क्वेश्चन में देखो दिखा रहा है कि 8/-9 भागे -4/3 ये बराबर होगा, इसकी संख्या को पलट दिया, अब -4/3 भागे 8/-9 हो गया। देखो जो संख्या यहाँ पहले थी वो आखिरी हो गई, और जो यहाँ दूसरी संख्या थी वो यहाँ पहले हो गई, मतलब दोनों संख्या को पलट दिया, मतलब ये क्रम विनिमय प्रगुण हो गया। समझ लो कि ये भाग का क्रम विनिमय प्रगुण है कि नहीं, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण बन जाएगा ये। ठीक है ना, तो चेक करते हैं कि इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे, दोनों का मान अगर बराबर आता है तब तो ये सत्य है, वरना असत्य हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग हल कर लेंगे। यहाँ है 8/-9, यहाँ भाग है तो हम सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं और इसको पलट के लिख देते हैं, ये होगा 3/-4 बराबर, यहाँ पर है -4/3, ये भाग हटा दिया, गुणा लगा दिया, पलट के संख्या लिख दिया, -9/8 हो गया। अब यहां से देखिए, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 3 1 के 3, 3 3 का 9, तो यहां से क्या आ गया अपना, यहां से आया 2 1 के 2 बटे 3 1 के 3, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 2/3 आया हमारा इस तरफ। इधर देखिए 3 1 के 3, 3 3 का 9, और 4 1 के 4, 4 दूना 8, तो ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस, और 3 1 के 3 बटे 2 1 के 2, ये तो अलग आ रहा है, 2/3 बराबर 3/2 हो गया। अगर 2/3 यहाँ आया है तो 2/3 इधर भी आना चाहिए था, तब तो ये सत्य होता, पर यहाँ 3/2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये असत्य हो गया। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा असत्य है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी यही है कि इसमें भाग देने पर और ये दोनों को हल करने पर सेम उत्तर आना चाहिए। तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ है -15/66, भाग देना है हमको 1 से, तो गुणा करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, यहाँ पर 1/1 मान लेते हैं हम इसको, फिर भाग है तो गुणा कर देंगे, संख्या को पलट कर लिख देंगे, 66/-15 कर देंगे। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 15 1 के 15 माइनस का बटे 66, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा, पर यहाँ देखिए 66/-15 आ रहा है, उल्टा हो गया फिर से, तो ये भी हमारा असत्य हो गया। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन भाग वाला देखा, दोनों असत्य है। इसका मतलब यह है कि हम लोग कह सकते हैं कि भाग की संक्रिया में, मतलब परिमेय संख्या के भाग की जो संक्रिया है उसमें क्रम विनिमय प्रगुण जो होता है वो फॉलो नहीं करता है। मतलब क्रम विनिमय प्रगुण जो है वो भाग की जो संक्रिया है
उसका पालन नहीं करता है, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है, एक ही तरफ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है -9/10 भागे -9/10 करेंगे तो 1 आएगा। देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। -9/10, यहाँ भाग है तो गुणा कर दिया और इसको पलट के लिख दिया 10 बटे माइनस का 9 कर दिया। 10 से 10 कटा, 9 से 9 कटा, आया माइनस का 1 बटे माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस आ गया 1। इसका मतलब ये है कि ये है सत्य। ठीक है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा ये सत्य है और पहला वाला सत्य है, बाकी दोनों असत्य है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं एक बार फिर से आपको दोहराना चाहता हूं कि अगर आपने इसके पहले परिमेय संख्या के और जो पार्ट मैंने अपलोड किया है, जोड़ घटाव और भाग गुणा का, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए और उसको अच्छे से देख लीजिए। तो हमेशा के लिए परिमेय संख्या से आपका डर खत्म हो जाएगा और वो अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सरल कीजिए। उसमें हमको 5 क्वेश्चन दिया है, इसको हमको सरल करके इसका छोटा रूप निकालना है। तो हम लोग इसको हल करना शुरू कर देते हैं। पहला वाला देखिए आप लोग, 2/3 भागे -4/5 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3 भाग की जगह गुणा, संख्या को पलट कर लिखेंगे तो हो जाएगा 5 बटे -4। अब ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा कर देंगे -1 से, तो आ जाएगा हमारा 5 1 5 माइनस का 5/6, ये माइनस माइनस मिलके प्लस। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा हल देखेंगे हम लोग। दूसरे का हल हो गया -4, यहाँ भाग है तो मैं डायरेक्ट ये 4/1 कर देता हूँ परिमेय संख्या में बदलने के लिए। यहाँ भाग है तो मैं गुणा करके संख्या को पलट कर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 5/-3। ठीक है, इसमें कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा है तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। 5 चौके 20 माइनस का और 3 एकम 3 माइनस का। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो उत्तर आएगा हमारा 20/3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में है -6/7 भाग है तो मैंने गुणा कर दिया, संख्या को पलट कर लिख दिया तो क्या हो जाएगा। अभी 15/1 था, अगर यहाँ पर मैं 1 मान लूं तो 15/1 है तो ये पलट के 1/15 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, कुछ कटने वाला नहीं है, इसमें कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो ऊपर आ गया 2 एकम 2 माइनस का 2/7 पचे 35 माइनस का 35। तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया 2/35। ये हमारा अगला आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का हल देख लेते हैं हम लोग। ये है -1/8 भाग है तो गुणा कर देंगे, संख्या को पलट कर लिखेंगे, ये हो जाएगा 4/3। 4 1 4, 4 दूनी 8, 1 का गुणा 1 में किया तो माइनस का 1, 2 का गुणा 3 में किया तो 6। ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान है, समझ रहे हो आप लोग, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे हम लोग। ये है 15/7 भाग है तो गुणा कर दिया, संख्या को पलट कर लिखेंगे 7/-5। 7 से 7 कट गया, 5 एकम 5, 5 3 15। तो ऊपर आया 3 एकम 3 बटे नीचे आया माइनस का 1। तो ये -1 से गुणा करके हटा देंगे तो हो जाएगा -3। यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि -1 प्लस और बटे में अगर 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा -7/12 भाग है तो गुणा कर दिया, संख्या को पलट कर लिख दिया तो 3/-2 हो गया। अब ये 3 एकम 3 और 3 चौके 12 हो गया। अब कुछ नहीं कटेगा तो सीधा सीधा गुणा करेंगे। 7 का गुणा 1 में किया तो माइनस का 7 आ गया, बटे 4 का गुणा 2 में किया तो माइनस का 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस, उत्तर आया हमारा 7/8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो दोस्तों आपने देखा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया।
कहीं अगर कोई चीज आपको कम समझ में आ रही हो तो वीडियो को फिर से पीछे कर लेना और अच्छे से समझ लेना देखकर, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन छोटा है इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इस पर उतार दिए हैं, 4 से लेकर 7 तक। ये 7वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है हमारा अभ्यास का। तो दोस्तों ये जितने क्वेश्चन इस पे लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, तो ये चारों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसमें चौथा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया है। माना दो परिमेय संख्या हमारे a और b हैं, तो a गुणे b हमको दिया है -6/7, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें से पहली संख्या माना a है, तो a हमको दिया है -8/5, -8/5, तो हमको दूसरी संख्या मतलब b निकालना होगा, ठीक है ना, b निकालना होगा। अब हमको पता है कि ये पूरी परिमेय संख्या जब इस तरफ आएगी तो भाग में चली जाएगी। देखो कैसे, मैं आगे करता हूं। यहां पर अगर मैं b का मान निकालूं तो यहां पर -6/7 तो पहले से ही है, इसको मैं लेके आऊंगा तो ये बटे में इस तरह से हो जाएगा -8/5, ठीक है। तो मैं इसको जब पलट के लिखूंगा, भाग से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा -6/7। ऊपर वाली संख्या वैसे ही रहेगी, इधर वाली संख्या इधर आएगी तो पलट के लिख दी जाएगी, ठीक है। गुणे में निशान लगाया, 5/-8 कर दिया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा b का मान निकल रहा है, तो यहां से काटेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 6, 2 चौके 8, और कुछ कटेगा नहीं, तो 5 3 15/7 चौके 28। ये हमारी दूसरी संख्या निकल के आ गई, ठीक है ना। यही हमको निकालना था, हमने b निकाल लिया और यही हमारी दूसरी संख्या हो गई। तो इसमें बस इतना ही ध्यान देना है कि पहली संख्या दे रखा है दो, और पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है, तो हमको दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या जो होगी उसको इस तरफ लाएंगे, तो गुणा करके संख्या को पलट देंगे, क्योंकि ये नीचे भाग में जाएगा, तो भाग में से कोई चीज जब गुणा में जाता है तो पलट के लिख दिया जाता है, हमको पता है। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरे में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, ठीक एकदम ऊपर वाले की तरह है। इनमें से यदि पहली संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या x मान लो, पहली संख्या ये दिया हुआ है, दूसरी संख्या x मान लो, दूसरी संख्या नहीं पता है। तो यहाँ पर दिया है -7/12, ये पहली संख्या है, गुणे दूसरी संख्या, बराबर दोनों का गुणनफल दिया है -5/6। तो यहां से जब x का मान निकालेंगे, हम लोग x का मान निकालेंगे, तो -5/6 तो है ही है, ये इधर जाएगा तो ये पलट के लिख दिया जाएगा। अभी -7/12 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 12/-7 हो जाएगा, 12/-7 ऊपर वाले की तरफ, ठीक है ना। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो हमारा x का मान क्या निकलेगा, 5 दूना 10, माइनस का 10/7 के साथ माइनस का 7, ये माइनस माइनस कट गया तो हो गया 10/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग। मैं आपको बता दूं, मैं यहां करके दिखा देता हूं कि x बराबर -5/6 तो है ही है, लेकिन ये जब आएगा तो ये तो नीचे बटे में आ जाएगा ना, तो -7/12 हो जाएगा। अब ये 7/12 हमने यहाँ क्या किया, पलट के लिख दिया, -5/6, ऊपर वाला जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, जो हर में रहता है वो पलट के लिख दिया जाता है, तो पलट के लिख दिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक ही जैसा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इसमें -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो, ये दिया गया है। तो माना कि वो संख्या x है, लिखोगे माना संख्या x है जिससे हम गुणा करेंगे तो गुणनफल -1 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -4/9, गुणा किससे करेंगे, x से, और गुणनफल हमारा आना चाहिए -1, तो -1 को 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा वही बन गया। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ -1/1 पहले से ही है, ये इधर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 9/-4 हो जाएगा। अब हमको पता है कि परिमेय संख्या हो या कोई भी संख्या हो, अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा।
तो यहाँ पर क्या आ गया -9/9 का गुणा 1 में किया तो -9 हो गया, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया 9/4। तो वो संख्या, दूसरी संख्या क्या निकल के आई हमारी, दूसरी संख्या 9/4 है। तो पहली संख्या में अगर दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आएगा, -1 आएगा। मैं करके आपको कहूँ तो दिखा दूं, यहाँ पर -4/9 हमारी पहली संख्या है और वो दूसरी संख्या पूछ रहा है कि कौन सा होगा कि यहाँ पर -1 आ जाए। उत्तर की जांच मैं अगर आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पर हमारा उत्तर 9/4 निकला है, तो यहाँ पर मैं 9/4 लिख देता हूँ। दूसरी संख्या यही तो है। अब ये 4 से 4 कट गया और 9 से 9 कट गया, तो क्या आया, माइनस का 1 ही तो आया। इसका मतलब उत्तर की जांच हमारा सही है, इसका मतलब क्वेश्चन भी सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे किया हमने, सेम टू सेम उसी के जैसा ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी है हमारा। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 हो जाए। तो माना कि x से गुणा करेंगे तो -16/28 हो जाएगा। मैं ये वाला क्वेश्चन यहाँ कर देता हूं, यहाँ पर कर देता हूं, ठीक है। तो माना वो संख्या x है, माना संख्या x है जिससे गुणा करने पर हमारा गुणनफल -16/28 हो जाएगा। तो यहाँ पर है 8/9 गुणा x करेंगे तो गुणनफल हमारा -16/28 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -16/28, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, गुणे ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, हो जाएगा हमारा 9/8। यहाँ 8/9 है तो उस साइड जाके 9/8 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 3 त्रिक का 9 और क्या ये कटेगा, 3 9 27, नहीं कटेगा 3 से, तो इसको हम लोग 9 रहने देते हैं। 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 14 में 28, 14 दूनी 28 होता है ना। तो ऊपर हमारा कितना आया, 9 1 के 9, माइनस का 9 ऊपर आ गया बटे में, नीचे 14 और 1 है तो 14 एकम 14, यहाँ आ गया 14। तो माइनस का 9/14 दूसरी संख्या होगी, जिसको 8/9 में गुणा करेंगे तो हमारा माइनस का 16/28 उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज हमारा अभ्यास 1G खत्म हो गया है परिमेय संख्या का। तो इस तरह से हमने परिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब पढ़ लिया। अगर आपने परिमेय संख्या का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पे आप जाइए। चैनल का नाम आप जानते ही, एजुकेशनल डायरी है हमारे चैनल का नाम, आप उस चैनल पर जा सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने परिमेय संख्या का लिंक दे के रखा है, आप वहां से जाइए, वीडियो को आराम से देखिएगा, आपको परिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको परिमेय संख्या से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी और आप हमेशा हमेशा के लिए परिमेय संख्या को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।